हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, मधुमक्खियों से संबंधित सही कथनों को चुनें। पहला कथन है, रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियां निषेचित अंडों से विकसित होती हैं और लैंगिक रूप से मादाएं होती हैं। दूसरा कथन है, नर पार्थेनोजेनेटिकली अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। तीसरा कथन है, रानी मक्खी का पोषण रॉयल जेली से होता है तथा श्रमिक मक्खियां मधु रोटी से भोजन लेती हैं। विकल्प दिया है, पहला विकल्प पहला व दूसरा, दूसरा विकल्प है दूसरा व तीसरा, तीसरा विकल्प है पहला व तीसरा और आखिरी विकल्प है पहला दूसरा तीसरा। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मधुमक्खियों से संबंधित सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियां निषेचित अंडों से विकसित होती हैं और लैंगिक रूप से मादाएं होती हैं। यह कथन सही है। जो रानी मक्खी होती है और जो श्रमिक मक्खी होती है निषेचित अंडों से विकसित होती है। दूसरा कथन है, नर पार्थेनोजेनेटिकली अनिषेचित अंडों से विकसित होता है। दूसरा कथन भी सही है। जो नर होता है, जिसे ड्रोन्स भी कहते हैं, यह अनिषेचित अंडों से विकसित होता है। तीसरा कथन है, रानी मक्खी का पोषण रॉयल जेली से होता है तथा श्रमिक मक्खियां मधु रोटी से भोजन लेती हैं। तीसरा कथन भी सही है। रानी मक्खी का जो पोषण होता है वो रॉयल जेली से होता है और जो श्रमिक मक्खी होती है, जो श्रमिक मक्खियां होती हैं, उनका भोजन मधु रोटी से मिलता है। वे अपना भोजन मधु रोटी से लेती हैं। यानी तीनों कथन सही हैं। पहला विकल्प है पहला व दूसरा, यह विकल्प गलत है क्योंकि तीसरा कथन भी सही है। दूसरा विकल्प है दूसरा व तीसरा, यह भी विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है पहला व तीसरा, यह विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है पहला दूसरा तीसरा, यह विकल्प सही है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।